इनसे कोई कहे कि अपनी नजरें तो नीची कर लें। छोड़े दादी साहब, आजकल ऐसे कोई नहीं करता। मुमताज, आपने इन्हें साड़ी नहीं भिजवाई? जी भिजवाई तो थी। अस्सलाम वालेकुम दादी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप हमारी इज्जत रखने को ही पहन लेती कपड़े वो वाले? ये तो असल में बहुत पहनना चाह रही थी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। कहने लगी कि पहले इस काबिल तो बन जाऊं कि आपकी अजमत को छू सकूं, फिर ही आपके दिए हुए कपड़े पहनूंगी। जी फूफी साहब, आप आइए ना। जी, ये दानीन के साथ बच्ची कौन है? किस कदर बावकार खूबसूरत खूबसूरत लड़की लगती है ये। आप पता तो कराइए कौन है ये, किस माँ बाप की बच्ची है ये? जी जरूर। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिलिए आप मेरी दोस्त से। चलो। ये आपकी दोस्त है? जी, इज़ा नाम है इनका। कब से? आपको एतराज है? 1 हफ्ते से वैसे। अगर आप मशकूक किस्म के चोर डाकू टाइप लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करेंगी तो एतराज तो बनता है। आप मेरी दोस्त की बेइज्जती कर रहे हैं आप। जो लोग बगैर पूछे लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करते हैं उनकी इज्जत अफजाई नहीं की जाती। अल्तमश, इज़ा हमारी गेस्ट है। बी नाइस टू हर। समझाओ इसको। It's gonna be quiet because of you. माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी दानीन कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कभी इन्हें देखा नहीं, तुम्हारी सहेली लग रही है। जी, ये इज़ा है मेरी दोस्त। बेटा, आप किसकी बेटी हैं? अपने अब्बा की बेटी। और किसकी बेटी? कैसे सवाल करते हैं आप बाबा? इससे तो अच्छा था कोई साथ वाली पसंद कर लेता। उसको तुम्हारे लिए छोड़ दिया ना, तुम पसंद कर लो। Not my type. Who is? दादी का मूड तो बहुत खराब लग रहा है। आप कहाँ होती हैं, नजर ही नहीं आती। वही तो, जहाँ जहाँ सैफ जाता है उसके पीछे चली जाती हूँ। अकेला तो नहीं छोड़ सकती उसे। ये भी है, वैसे वो है अकेला। अच्छा करती हैं आप। सादी बाजी, ये लड़की कौन है? बहुत अपनी अपनी सी लगती है देखी हुई। हमें नहीं पता, लेकिन बहुत खास बच्ची है ये। फूफी साहब, आप मुनासिब समझे तो अब रस्म अदा की जाए। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। हाँ जी। अनीश, ये माशाल्लाह आपकी दुल्हन की है, आप पहनाइए ना। आपको मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। जब तक आप हमारी मेहमान हैं, आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। मैं अपना खुद ख्याल रख सकती। जानता हूँ, तुम घर के अंदर नहीं घुस सके तो दानीन से दोस्ती करके रास्ता बना लिया। आपको शायद गलत फहमी हुई है। आप शायद मुझे किसी और के साथ कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे सफाई दे रही हैं? जी नहीं,
मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि आप गलत हैं। मैं गलत बात नहीं करता। इज़ा खान यही नाम है आपका? काफी मालूमात जमा कर रखी है आपने मेरे बारे में। करनी तो थी। सेकेंड अटैम्प्ट में आप घर के अंदर घुस गई, इसका मतलब है काफी खतरनाक है आप। मैं इनवाइटेड थी। बताएंगे आपका घर कहाँ है या सारी रात मेरे साथ ड्राइव करना? आपको काफी गलतफहमी है अपने बारे में। ऐसे आपने इतनी मालूमात कर रखी है, घर भी मालूम कर ही लिया होगा। वही पता करने आपके साथ आए। आप अपने आप को समझते क्या हैं? जो मैं हूँ। You mean rude, obnoxious, बदतमीज? उससे भी ज्यादा, मगर उसकी वजह है जिस वजह से हूँ मैं। और हाँ, arrogant भी। I like your vocabulary। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? यहाँ से राइट लीजिए। राइट प्लीज। प्लीज, आपका ड्राइवर नहीं हूँ मैं। तो फिर ड्राइवर के साथ ही क्यों नहीं भेजा? खुद क्यों आगे छोड़ा? जितनी आप कूल, काम, क्लासी बनने की कोशिश कर रही हैं, ये देखने आया हूँ कि असल में हैं भी कि नहीं। आगे से राइट लें प्लीज। दानीन और फूफी साहिबा भी आ गई। आदाब। 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 दानीन तो आ नहीं सकी। अच्छा अच्छा। हमने सोचा हम ही चले आए। अरे हाजिर हाजिर। ऐसे जाहिद मियाँ, आपने उस बच्ची को कुछ नहीं सिखाया। भाई हलवा तक तो बनाना नहीं आता उसे। चूल्हे पे हलवा रख के फोन पे बातें करनी शुरू हो गई। भाई, घर का निजाम कैसे चलेगा ऐसे? फूफी साहब, इज़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, आपके सलाम की अदा ने तो हमारा दिल मोह लिया। बहुत अच्छी तरबियत की है आपके वालिदैन ने आपकी। कहाँ से हैं आपके वालिदैन? इस्लामाबाद से हैं। अच्छा, आबा व अजदाद कहाँ गए? अम्मी तो इस्लामाबाद से ही हैं और अबू भी कुछ इस तरह। मैं आंटी अब निकलती हूँ। दानीन तो आ नहीं रही, फिर किसी दिन आऊंगी। जरा थोड़ी जल्दी है। अच्छा, जीती रहे। थैंक यू। जीती रहे। कौन है तुम्हें छोड़ने? दानीन का ड्राइवर। वहां पहुंच के इत्तला जरूर कर देना। ठीक है, करना करें। आराम से लेके जाना। अम्मा मैं पहली बार थोड़ी कर रही हूँ, इतनी बार ले जा चुके हो पापा को। आप जाएं आराम से, टीवी देखें, आपका मॉर्निंग शो लगने वाला। जाएं। चलें हम। Capability. In fact, we wanted more than just existing capability. क्या हो जाती है, इंसानी जिस्म में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इंसुलिन पर आपने कैसे मुझे ढूंढ निकाला? इज़ा मेरी बेटी दानी की वो दोस्त है। वो जिसकी मंगनी में गई थी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता उसे पता है भी।
वो जानती होगी, वरना वो कभी ना जाती। बहुत नाराज हो? बहुत से भी ज्यादा। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर ना पड़ता तो मैं यहाँ होता। इतने सालों के बाद कभी आपने जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैं जिंदा हूं या मर गई हूं। आई एम सॉरी बेटी। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। नादिया प्लीज, तुमको पता है अब्बा हुजूर हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचते रहते, जिक्र नहीं करते। मुझे साफ जाहिर होता है उनकी आंखों से कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। कैसे अब्बा? ठीक नहीं है, सिर्फ तुम्हें देखने के लिए जी रहे हूं। और तुम्हें पता है उन्होंने ईजा को क्या तोहफे में दिया? ईजा हमसे मिली? हाँ, लगता है अब्बा हुजूर ने उसे पहचान लिया था और उन्होंने उसे तोहफे में वो अंगूठी दी थी जो तुम हमेशा उनसे मांगा करती थी। नाज़िया, कैसी हो? अम्मा, बहुत याद किया आपको। हम आपकी बेटी से मिले थे, इसीलिए आपने अंगूठी दी ना? अंगूठी शायद इसलिए दी थी आप देखेंगी हमसे मिलने आ जाएंगी। अम्मा जी, आपने पहले क्यों नहीं बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? नाज़िया, मेरी बच्ची। आदाब। हम तो आपको खबर देने आए थे, लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और है। इतनी जल्दी भूल गए आप हमारे वलीद को? वलीद को कोई नहीं भूला, वलीद को हम कभी भी नहीं भूल सकते। लेकिन फूफी साहब, आप खुद सोचिए, आखिर ये सब कुछ कब तक? इन लोगों को सजा मिल गई। आपका क्या ख्याल है, इतनी सजा काफी है? गज़नफर, तहम्मुल से बात करो। मैं आपका लिहाज कर रहा हूं। तुम्हें करना भी चाहिए। हमने बड़ी लंबी सजा काटी है, बहुत लंबी। अब आखिरी वक्त में हमारा दिल चाहता है कि अपने दामाद, बेटी और नवासी को अपने साथ रखे। समझो, इस बात को यहीं कहीं खत्म कर दो, ये बेहतर है। गज़नफर, गज़नफर, कुछ तो ख्याल करिए। वो हमारे बड़े भाई हैं, कहीं खुदा न खास्ता उन्हें कुछ हो न जाए। आप ख्याल कीजिए अपने बड़े भाई साहब का, मैं नहीं करूंगा। ना आपका ना ही उनका। नो गज़नफर, आपको क्या पता किस अजियत से गुजरे थे मेरे बड़े भाई। हम जानते हैं। अगर आप जानती
तो कभी भी इस लड़की को मेरी बहू ना बनाती। ये अरीश की पसंद थी। अरीश को मैं घर से निकाल देता अगर आप साथ ना देती उसका। और एक और बात सुन ले, धोखा दिया है उन लोगों ने हमें, पीठ पर खंजर घोंपा है। आप लोगों ने उन्हें बुलाया क्यों? अब्बा हुजूर के लिए। उनके लिए भी क्यों? गजब। मैं साफ साफ बता रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आपको परवाह करनी पड़ेगी, वो हमारे बड़े भाई हैं। जब मेरे बाप जैसे भाई की किसी ने परवाह नहीं की तो मैं भी किसी की परवाह नहीं करूंगा। तुम हद से गुजरते जा रहे हो उल्फत। चले, अंगूठी भिजवा देंगे। एक मिनट, अब आप बहाने ढूंढ रहे हैं मंगनी तोड़ने के? यही समझो तुम हमारे घर की बहू बनने के लायक नहीं हो। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मेरी कोई गलती नहीं है सब में। क्या गलती है मेरी? तो ठीक, अगर तुम हम लोगों से ताल्लुक जोड़ना चाहती हो तो इन लोगों से ताल्लुक तोड़ना होगा तुम्हें। ये क्या बात हुई? आप चाहते मैं अपने बाप दादा से मिलना ही छोड़ दूं? बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे बेटे के साथ शादी करने का? ये कीमत तो चुकानी होगी तुम्हें। नहीं चुकाऊं, लेकिन हाँ, अगर आपके बेटे को इतना शौक है मुझसे शादी करने का तो अब वो ये कीमत चुकाएगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि गजनफर को किसने बताया कि इज़ा तुम्हारी बेटी है। वो कह रहे थे कि उनको उनके दुश्मनों की खबर होती है। ये हो नहीं सकता, उसे किसी ने बताया होगा। छोड़े, अब्बा जी से मुलाकात होगी, मेरे लिए तो यही काफी है। अब दानीन के रिश्ते में मसला आ रहा है, हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। कैसी बातें कर रही हो तुम? माँ बाप से एक बार मिलना काफी होता है। मुझे तो इसकी भी उम्मीद नहीं थी। मुझ पर आपका बहुत एहसान है। अब आप फूफी जान को फोन करके माफी मांग लें, उनसे कह दें कि हमें उनकी सारी शर्तें मंजूर है। नहीं, मुझे उनकी कोई शर्त मंजूर नहीं है। मैं आपसे मिलना क्यों छोड़ दूं? आपकी गलती क्या है कि आपने अपनी पसंद की शादी की थी? बस। दानीन प्लीज बिहेव योरसेल्फ, ऐसे बातें नहीं करते। आई एम सॉरी, लेकिन वो अब बहाना बना रहे हैं इनका। They never liked me। मैं उनको कभी पसंद ही नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे रीश से मेरी शादी हो। तुम इतनी प्यारी हो कि कुछ ही दिन में तुम उनको पसंद आ जाओगी, सब कुछ भूल जाएंगे वो। तुम बस अरीश को कभी मत छोड़ना, स्पेशली अगर तुम्हें वो बहुत पसंद है। तो क्या मैं अरीश को पसंद नहीं हूँ? वो मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं ले सकता? तुम्हारा कंपटीशन नहीं है अरीश के साथ। वो एक बार पहले तुम्हारे लिए स्टैंड ले चुका है, इस बार तुम झुक जाओ। और मैं आप लोगों से मिलना छोड़ दूँ? मैं नहीं कर सकती। मैंने भी तो छोड़ दिया था। मुझे एक पल के लिए भी अफसोस नहीं हुआ अपने फैसले पर। तुम देखना, वो खुद आएगा, खुद एहसास होगा उसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम देखना। देखो हरीश बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि दानीन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से एक्सेप्ट किया उसे हमने। कावा दिल की बुरी नहीं है वो, बस लोगों की बातों में आ जाती है। दिल का तो कोई भी बुरा नहीं होता। तुम चाहे किसी से भी शादी कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया के दुश्मनों के साथ खड़ी है तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। अपनी दादी की तरफ देखो, कितनी अपसेट है वो। एक तरफ उनका भाई और दूसरी तरफ बेटा, जो आज उन लोगों की वजह से हमारे साथ नहीं है। और दानीन की हिम्मत देखो, धमकी दे रही है हमें तुम्हारी कि तुम्हें हमसे जुदा कर देगी। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मैं उससे बोलूंगा कि आपसे माफी मांग ले। हम उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। बहुत अच्छी तरह जानती है वो कि हमारी फीलिंग्स क्या हैं उसके बारे में। कोई फायदा नहीं है। और देखो, नाजिया की बेटी को मंगनी पर भी ले आई।
अच्छा, बाबा ना तो मुझे इस बारे में कोई इल्म है और शायद उसको भी पता नहीं है। अब तो पता चल गया है ना, लेकिन फिर भी अगर तुमने उससे शादी करनी है तो कर लो, लेकिन अगर वो तुम्हारे ताया की दुश्मनों के साथ खड़ी हुई ना, तो एक बात याद रखना, हमारा हर रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे साथ। ना हम तुमसे मिलेंगे और ना तुम्हारी मां को मिलने देंगे। फैसला तुम्हारे पास है। बात यहां फोन किया, समझी? इससे शादी करना चाह रहे थे तुम, इससे? अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? क्या हो गया है? आराम से बात करें ना। क्या आराम से? दिमाग खराब कर दिया है। क्या क्या नहीं किया हमने इस बच्ची के लिए, लेकिन बस ये सुधरेगी नहीं। क्या कहा था उन्होंने आपको? जी दादी साहब, अभी समझ में नहीं आ रही, उसको समझ आएगी। कभी नहीं समझेगी, कभी नहीं। एक फोन नहीं आया उनके घर से माफी का, उल्टा बेटी का फोन आ गया धमकी देने के लिए। हमें सिखा रही है कि कैसे हाँ करवाई जाती है। ये टैटू बनवा लेने से और चिकड़ी चुपड़ी बातें करने से मोहब्बत जाहिर नहीं होती अरीश। अगर मोहब्बत होती ना उसे, तो तुम्हें समझती, तुम्हारे घर वालों के एहसासात को समझती। इसको देखो, हर लिहाज से बेहतर है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम किसके पीछे पड़े हुए हो? ठीक, आप चाहते हैं कि मेरी शादी आनिया से हो जाना, मैं कर लेता हूं उससे शादी, क्योंकि अब मुझे दानीन से शादी नहीं करनी। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप यहाँ कहाँ बैठी हैं? आइए ड्राइंग रूम में चलें। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, प्लीज आप भी यहीं तशरीफ रखिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, किस बात की? ओह अच्छा, सैफिया की बात तय कर दी आपने? हाँ, आपके मुंह में घी शक्कर। फिलहाल तो मैं आपके घर की खुशी के लिए आई हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था वो बच्ची नाजिया की बेटी है। किसने कहा आपसे? लो, सारे खानदान में हर किसी को पता है। मुझे तो लगा कि आप खुश होंगे। इसका मतलब आपको कुछ खबर नहीं? खबर तो मिली भाई साहब, लेकिन खुशी तो खुशी होती है। माफ कीजिएगा, जब आपको पता था तो आपको ये मिठाई लेके नहीं आनी चाहिए थी। मुझे लगा कि आप इस बात पे खुश होंगे कि कोई तो है जो इस खुशी में खुश है। हाँ, मैं खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी का गम। ठीक, आप ठीक हो बच्चे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठे, मिठाई क्यों लेकर आई हैं? बस वो मैं यूं ही। अब्बा से मत घबराएं, आप मुझे बताएं क्या हुआ? सैफ भाई की मंगनी हो गई? नहीं, मैं तो नाजिया की आने की खुशी में मिठाई ले आई थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेटा, वो मुझे ये नहीं पता था ना कि तुम पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। मैंने सोचा इज़ा नाजिया की बेटी है तो मेरे सैफ के लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाता हूँ। आप मुझे बताएं क्या हुआ? अरे बेटा, भूल ही गई थी कि तुम पे क्या बीत रही होगी। अच्छी लड़कियों का तो काल पड़ा है, आजकल मिलती कहाँ है। आप बाबा की बातों का बुरा मत मानिएगा, वो थोड़े परेशान है ना आजकल। आप मुझे बताएं कैसी लड़की चाहिए आपको सैफ भाई की? अरे मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे सैफू का ख्याल रखे और वो मनाल को भूल जाए। उन्होंने अभी तक नहीं भूले? कहाँ भूला है, इतनी बड़ी तस्वीर लगा रखी है कमरे में, मुझे तो होल उठते हैं। मुझे लगता है पूरे घर में उसकी रूह भटकती फिर रही है। घर भी तो इतना बड़ा ले लिया उसने। बस दुआ करो आला खानदान की कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। मनाल से शादी का 1 साल दिल में अभी तक लिए बैठा है। अरे मेरे भी तो अरमान है उसकी खुशियां देखूं। यार नहीं खरीदना मुझे कुछ भी,
मैं तुमसे थोड़ी कह रही हूँ खरीदने को, मुझे खरीदना है, तुम बस चूज करो। तो मैं क्यों आई हूँ फिर, तुम खरीदो। तारीन देखो तो सही, देखो कितनी अच्छी रिंग्स हैं। आओ ना देखते हैं प्लीज। देखो यार तुम। इसने मुझे इग्नोर किया। नहीं तारीन छोड़ो, आओ हम चलते हैं। 1 सेकंड में। तारीन, दानीन रुको। हाँ भाई, अब इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मुझसे नजरें मिला सको। चल यार। किधर चलो, इधर बैठो। कहाँ जा रहे हो? सानिया के पास, सबसे फेवरेट घर की प्यारी मासूम सी आनिया के पास। बहुत क्यूट है ना वो, जाओ उसके पास। ये क्या कर रही हो तुम? ये जगह नहीं है सब करने की। मैं तो हूँ बदतमीज, आप किधर जा रहे हैं? बैठे। अरीश ने आपको बताया नहीं? अरीश, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हें बताया होगा ना कि कितनी बदतमीज बेलिहाज लड़की हूँ मैं। तुम उधर ही थे ना जब मुझे बातें सुना रहे थे। तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? इस काबिल हो तुम? तुम्हें तो इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम अपनी मंगेतर के लिए स्टैंड ले सको। नाकारा, बेशरम, बुज़दिल हो तुम। नहीं, लेकिन फिर भी करना तो है। यहाँ से चलो, यहाँ पे सीन मत क्रिएट करो, कहीं और चलो। कहाँ चलो? चुप करके बैठो, बात कर रही हूँ ना मैं यहाँ पे। तुम्हें ही मसला था ना हमारी एंगेजमेंट से। खुश हो गए हो? दे दी अपनी बहन को। आनिया का नाम मत लो। चल यार, इसको तो दिमाग खराब हो गया। हाँ हो गया मेरा दिमाग खराब। नहीं चलो यहाँ से। कहाँ जाऊँ? क्यों जाऊँ मैं? देख रही हूँ क्या कर रही है। टैटू बनवाया था तुम्हारे लिए, याद है तुम्हें? तुम्हारे नाम पे बैठी हुई थी मैं। तो मैंने नहीं कहा था तुम्हें ये हरकत करने को। नहीं कहा था तुमने, खुद बनवाया था अपनी खुशी से। अपना सब कुछ मानती थी मैं तुम्हें। क्या किया तुमने? ये लो, मंगनी तोड़नी थी ना तुम्हें। ये लो, लेकर जाओ इसको। मैं तोड़ती हूँ मंगनी। जाओ सानिया के पास। अब घर की फेवरेट है ना वो। दिल पे गुस्सा करो तो भी क्या फायदा, कोई कानून ना इश्क का कायदा।